चुनाव के नतीजों के बाद में ईवीएम कटघरे में है और कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है चुनाव आयोग में। कांग्रेस पार्टी के आज तमाम कद्दावर नेता, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान और केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी वो भी ऑनलाइन जुड़े थे। और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हमें करीब 20 विधानसभा सीटों से शिकायतें मिली हैं, जिसमें 7 विधानसभा सीटों से लिखित में शिकायतें मिली हैं, जिसमें करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, पानीपत, होडल, कालका और नारनौल की सीट है। कांग्रेस ने कहा है कि यहां पर कुछ विधानसभा सीटों पर पाया गया कि ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी। ये एक बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि ईवीएम मशीन जिसने दिन भर काम किया है वो कैसे 99% चार्ज रह सकती है। कांग्रेस ने कहा कि अगर एक सामान्य मोबाइल भी किसी का है और अगर आप दिन में उससे कोई काम ना करें, उस पर कोई फोन नहीं आए, तब भी वो दिन भर में 99% चार्ज नहीं रहता, वो अपने आप में प्रोसेसिंग की वजह से कम हो जाता है। जबकि ईवीएम मशीन में उसकी बैटरी में तो काम होता ही है, तो फिर वो 99% चार्ज कैसे थी। और जिस सीटों पर 99% जहां पर कांग्रेस बैटरियां चार्ज थी वहां पर कांग्रेस हार गई, और जहां पर 70-80% जो है वो चार्जिंग थी वहां पर कांग्रेस जीत गई। तो ये बड़ा आरोप जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर लगाया गया है। और कांग्रेस ने कहा है कि अगले 48 घंटों के अंदर हम कई और बड़ी शिकायतें चुनाव आयोग को सौंपने जा रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा गया है, इस पर बात करते हैं। केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, अजय माकन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जयराम रमेश, उदय भान और अभिषेक मनु सिंघवी, ये सब चुनाव आयोग मीटिंग में मौजूद थे। और चुनाव आयोग को इन्होंने 20 शिकायतों के बारे में जानकारी दी है। 7 शिकायतें, लिखित शिकायतें इनके पास में मौजूद हैं। और इनकी शिकायत है कि ईवीएम में 99% बैटरी से जुड़ा मामला है, जिसमें चुनाव आयोग को अवगत कराया गया है। माकन और अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग रखी है कि उन मशीनों को सील किया जाए। हम चुनाव आयोग से को अगले 48 घंटों में कुछ और शिकायतें उपलब्ध कराएंगे। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि वो इस पर संज्ञान लेंगे। उन्होंने बताया कि वो विधानसभा वार सभी शिकायतों के बारे में लिखित में जानकारी देंगे। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा, उन्होंने जो है वो कहा है कि जिन मशीनों के बारे में, जिन पर्टिकुलर बूथों पर हमने शिकायत लिखित में दी है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए और अगले 48 घंटे में कई और शिकायतें हम सौंपने वाले हैं। सुनिए। आज केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए, जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को। और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए, ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे। सर, इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर भी लिखा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 विधानसभाओं से शिकायतें आई हैं,
7 से पूरे दस्तावेज आए हैं और वो दस्तावेज अभी हम आपके सामने आपको जारी भी करने वाले हैं, जिसमें करनाल है, डबवाली है, रेवाड़ी है, पानीपत सिटी है, होडल है, कालका है और नारनौल है। ये तो जो लिखित जो दस्तावेजों के साथ जो हमने दिए दस्तावेज हैं, ये सारे हम वहाँ दे चुके हैं, लेकिन अभी 13 और हैं जो शिकायतें आ रही हैं और वो भी हम अगले 48 घंटे में दे देंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ का भी पूरा मसला जो राजनांदगांव है, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो भी इसी तरह की कंप्लेंट्स थी, उसका भी हमने इन्हें फिर से स्मरण कराया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बाद में मोर्चा संभाला हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग को सभी शिकायतों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने, नायब सिंह सैनी ने खुद कहा था कि हमारी सारी व्यवस्थाएं हमने पूरी कर ली है, हम सरकार बनाएंगे। इसीलिए चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीनों की 99 बैटरी संदेह का कारण बन गई है। हमने बहुत सारी विधानसभाओं में रिटर्निंग ऑफिसर से वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की बात कही, जो कि नहीं की गई। चुनाव आयोग को जनता के सामने इस बारे में बात रखनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सुनिए आप, रिटर्निंग ऑफिसर को वो कह रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर को भी हमने कहा कि आप वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनका मिलान करवाइए, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के अध्यक्ष के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर ने वीवीपैट की पर्चियों का मिलान नहीं करवाया। और इसके बाद में वो नायब सिंह सैनी के एक वीडियो का जिक्र कर रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको आगे दिखाता हूं, लेकिन पहले आज इन्होंने क्या कहा सुनिए। इस तरह से पवन खेड़ा जी ने बताया, सारा इलेक्शन कमीशन के सामने सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है। और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। और जो 99%, 95%, 90 से जो अबव हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उनमें ही बीजेपी का सहारा हुआ है। जहाँ 60 और 70% है वहाँ पे ये नहीं जीत रहे। तो ये एक पूरा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये कारण क्या है और ये 99% कैसे बैटरी चार्ज हो गई। जब पूरा दिन बैटरी इस्तेमाल होती है, कोई भी आप मोबाइल के रखें तो पूरा दिन आप रखोगे तो वो निश्चित तौर से वो डाउन होगी। 99% नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये पूरा संदेह का कारण बना हुआ है। उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, इलेक्शन कमीशन की ये साख का भी सवाल है, इस चीज़ को क्लियर करें कि क्या कारण है और हमें पूरे जनता के समक्ष इस बात को रखें कि इसका क्या कारण है। ये पूरा संदेह का। और वीवीपैट की पर्चियां मिलान करने के लिए आरओ को बहुत सारी विधानसभा में कहा गया, लेकिन आरओ ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और वीवीपैट की पर्चियां नहीं मिलाई उसे मशीन के साथ में। एक ये बहुत बड़ा कारण है कि वीवीपैट की पर्चियां हम ये चाहते हैं, हमने कहा कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कांग्रेस हमलावर हो गई है और कांग्रेस ने जाकर के चुनाव आयोग में दस्तक दी है। क्या वाकई चुनाव आयोग इस पूरे मामले में पर्दाफाश करेगा? ये क्या मामला है? और सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान सामने आया था, चंद सेकंड का है, सुन लीजिए आप। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि हमारे पास में सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकार हमारी बनेगी। चुनाव में वोटों के जरिए सरकार जरूर बनती है, लेकिन ये कौन सी व्यवस्था है जिसके जरिए सरकार बनाने की बात नायब सिंह सैनी कह रहे थे? मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। चुनाव आयोग की इस मीटिंग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा का नतीजा बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। सभी एजेंसियों के सर्वे में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं।
हरियाणा के कई जिलों से शिकायत आई है कि ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ हुई है, बहुत सारी जगहों पर काउंटिंग में देरी हुई है। हमने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और तमाम एग्जिट पोल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे नंबर 1 पर दिखाया जा रहा था बतौर मुख्यमंत्री के फेस पर, और सबसे ज्यादा सीटें 50, 55, 65, 60 सीटें कांग्रेस के लिए दिखाई जा रही थी। और इन्हीं चीजों का जिक्र आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, वो कर रहे हैं कि तमाम एग्जिट पोल में, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में हर जगह पर कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना साफ तौर पर दिख रही थी। फिर ये ऐसा कैसे हो गया? देखिए, आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सारे सर्वे ये आए थे लेकिन ये हुआ। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। तो डाउट क्रिएट किए हुए हैं बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताई, कंप्लेंट है 20 के करीब है। बहुत सारी तो रिटर्न कंप्लेंट आ गई है और वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती की जाए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई। ऐसे कई कंप्लेंट्स हमने दी हैं और इलेक्शन कमीशन ने अश्योर किया, वो सारे कंप्लेंट देख रहे हैं और कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब ईवीएम को लेकर के कोई बड़ा आंदोलन छेड़ सकती है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने आज चुनाव आयोग में जाकर के दस्तक दी है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता आए, यूं तो अक्सर जो है चुनाव आयोग में जाकर के पार्टियां शिकायत दर्ज कराती हैं, तमाम जगहों से शिकायतें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी को, कांग्रेस को ही शिकायत हो सकता है कि बीजेपी को भी चुनाव आयोग से कोई शिकायत हो, लेकिन वो खबरें खैर कम सामने आती हैं। लेकिन जब बड़े नेता पहुंच रहे हैं, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के अंदर महासचिव, वो पहुंच रहे हैं, उसके बाद में आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो पहुंचे, उदय भान पहुंचे, तो ये तमाम नेताओं का पहुंचना और अभिषेक मनु सिंघवी का पहुंचना ये दिखाता है कि कांग्रेस इस मामले पर वाकई कुछ न कुछ कॉन्क्रीट करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यही कि क्या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी अपने वर्करों को, अपने समर्थकों को शांत करने के लिए सब कुछ कर रही है, या वाकई इस बार कांग्रेस इस मुद्दे पर कमर कस चुकी है? देखना यह है कि आगे इसमें होता क्या है। आप क्या सोचते हैं? हरियाणा के चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हुए हैं? जो नतीजे आए हैं वाकई आपको पूरी तरह से निष्पक्ष लग रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।